राहुल गांधी को उनसे हम बेटर मानते हैं। वो पप्पू नहीं, पप्पू तो उनको नाम दिया गया है। आप किसी के जब अपनी अवधारणा जब बना लेंगे किसी के प्रति कि ये पप्पू है तो पप्पू ही दिखे। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। राहुल ने दुख दर्द समझा है। अच्छा। पहले वो भी राजतंत्र परिवार में पले हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल में समझा है कि हमारे गरीब लाचार बच्चों के साथ क्या अत्याचार अन्याय हुआ। की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, कैसे देखते हैं और किसका सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं? कौन से प्रदेश में कि केंद्र में? प्रदेश में बताइए। अभी जो नवंबर में दिसंबर में इलेक्शन रिजल्ट घोषित होगा। देखिए, बीजेपी को 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हम ही सरकार बना रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से यहाँ हार रही है। किसी भी प्रदेश को उठाकर देख लीजिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। जमानत जब्त होने जा रही है। क्यों? जमानत भारतीय जनता पार्टी क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने जो वादे किए, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बलात्कार की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गरीबी की मार अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी सरकार से जनता उब चुकी है। अब जो है इसके विपक्ष में जो मजबूती से लड़ेगा, उसी की सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। लेकिन ये मुद्दे तो 2019 में भी सरकार के सामने थे। देखिए, 2019 का कुछ और दौर था, आज का कुछ और। देखिए, 2019 में ये जनता सोच रही थी कि 15 लाख रुपए राशन फासन, ठीक है ना, इस पे जनता गुमराह हो गई थी। मतलब और आपको भी 15 लाख मिलने की उम्मीद थी? हमें भी लग रहा था कि 15 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन क्या बताएं, नहीं मिला। आप तो लग रहा था कि देखिए नहीं ऐसा 15 लाख की आप उम्मीद कर लिए आप। हाँ, लोकतंत्र में, हाँ, जहाँ पे उसको जुमला बता दिया गया। नहीं, हमारी बात सुनिए। देश में सबसे बड़ा राजनीतिक पद कौन सा है? अब आप ही बताइए। जनता को नहीं, जनता को सबसे बड़ा जो चुनाव होता है, कौन से? तो प्रधानमंत्री। तो जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना भैया। देश का प्रधानमंत्री बोले, देश का गृह मंत्री बोले, देश का रक्षा मंत्री बोले, तो ये पद बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग 15 लाख के चक्कर में विश्वास करके सरकार बनाए। मतलब 2019 में आप वोट दिए थे बीजेपी? हाँ, सरकार बनाए भाई। हम लोगों को उम्मीद था कि 15 लाख रुपया मिलेगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बलात्कार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मोदी जी एक बार इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको मालूम था कि मोदी जी कहें आला दिन का चिराग थोड़ी है, जो घिसेंगे वो सब खत्म हो जाएगा? अरे भैया, देखिए, आप अभी बताए ना, सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का। भारत का सर्वोच्चतम पद है। अब आप सोचिए, इसका मतलब पीएम जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप, जिम्मेवारी, उन्होंने जो कहा उसका सीधा उल्टा किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, आपको भी मैं समझा रहा हूँ कि देखिए, कुत्ता बिल्ली को वोट कर दीजिए किसी प्रदेश में, लेकिन भाजपा वालों को वोट न करिए। मतलब तो ही आप भाजपा के वोटर रह के अब इस बात दर्द को महसूस कर रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं करना। बिल्कुल। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी से, भुखमरी से हम लोग झेल रहे हैं। हम बीएड करके आए हैं और बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं और हमने सीटेट भी क्वालिफाई किया है और मेरे 90 नंबर है। अब बताइए, प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर किया गया है। एक बार सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम बीएड वालों को अंदर किया जाए और इस पर एक याचिका जाए। सुप्रीम कोर्ट का मान हम मानते हैं सर्वोच्च होता है, इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक मेरी भारत सरकार होती है, मंत्रिपरिषद होता है, इसको ले जाके राज्यसभा लोकसभा में इसको एक कानून बनाकर हम लोग को उसमें अंदर किया जा सकता है। मैं अपने यहाँ की जो गवर्नमेंट है, भारत की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इनसे कहेंगे कि हम लोग की बात को रखा जाए बीएड वालों को। और दर प्रदर्शन कर रहे हैं, भटक रहे हैं ये लोग। हम लोग ट्विटर अभियान भी किया और ट्रेंड भी किया है। सरकार की तरफ से कभी कभी कोई मंत्री ये कह देता है, या जो उनके समर्थन में न्यूज एंकर होते हैं वो कहते हैं कि स्किल जिसके अंदर नहीं है उसी को नौकरियां नहीं मिल रही। स्किल, देखिए, मैंने प्राथमिक विद्यालय में 90 नंबर हमने गेन किया है, ओबीसी में आता हूं और मैंने जर्नल में क्वालिफाई किया है। कैसे कह सकते हैं कि स्किल डेवलप नहीं है?
आप हमें जब मौका नहीं देंगे नेक्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर हमने बीट किया है, सेकंड पेपर में आप मुझे मौका नहीं देंगे तो क्या होगा बताइए? कैसे स्किल डेवलप नहीं है? आप प्रूव करिए। हमने अगर मेरे अंदर स्किल डेवलप ना होती तो हम कैसे कहा जाए, यही हवाला दिया जाए कि युवाओं में प्रतिभा नहीं इसलिए उनको नहीं मिल रहा है, जिसके अंदर है वो उसको मिल रहा है। जिसके अंदर हो तो सरकार एडवर्टाइजमेंट में सोचिए, ये जो सरकार एडवर्टाइजमेंट में दिखाती है आज इतने लोगों को नौकरियां दिया गया, ये वो, तो ये क्या आप इसको मानते हैं सही कि नहीं? देखिए, एक भारत का एक वो जारी किया जाता है साल का कि कितनी वैकेंसियां निकलेंगी। अभी यूपी में 2019 में भर्ती हुई थी, उसके बाद में 20, 21, 22, 23 में आने के लिए यूपी की भर्ती आनी है 52,000। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। और जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, जर्नल के होते हैं, 18 साल से 22 साल लिया जाता है और उनको बाहर कर दिया जाएगा। ओबीसी को 5 साल की छूट दी जाती है। आप 5 साल बाद भर्ती निकालेंगे तो क्या करेंगे? खाक करेंगे? 18 साल में इंटर पास करके आते हैं। अब ये आप बताइए कहाँ से भर्ती आई है? हम लोग बेरोजगारी से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। मध्यम वर्ग के बच्चे यहाँ कुचले जा रहे हैं, जो कि ये सरकार बिल्कुल बकवास है मेरे हिसाब से। मुझे मैं यही कहना चाहता हूँ, कौन सी सरकार पसंद चुननी चाहिए? मेरे हिसाब से जो आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपके हिसाब से किस सरकार को चुनना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पर राहुल गांधी जी को आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के केंद्र में आना चाहिए। देश के भ्रमण में उन्होंने उन्होंने देश की गरीबता को और हर तरीके से पैदल चलते हुए उन्होंने सबके समाज को देखा है, और उस समाज को जो देख सकता है वो उसके बारे में वही काम कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी को आप उनके प्रतिभा पे सवाल उठाया जाता है कि वो देश को चला पाएंगे, ऐसा कमेंट आता है। देखिए, देश को क्या आप जानते थे देश को मोदी चला पाएंगे? नहीं जानते थे ना। मोदी जी देश कैसे चलाए बताइए? मोदी जी देश को चलाए 2014 में। उनकी प्रॉपर्टी वो बढ़ी, उनकी क्या कहते हैं, छवि उनकी बढ़ी और मीडिया ने उनको उठाया। उसके बाद में यानी सारा हवा मीडिया का। बिल्कुल मीडिया ने ही उनको उठाया है और मीडिया ने उन्हें उस पद से इतना ऊंचा किया, जिसकी वजह से जनता के अंदर एक होता है ब्रेन वॉश करना, और मीडिया ने उनका ब्रेन वॉश किया। आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में तुलना में आप किसको बेटर देख रहे हैं? ज्यादा प्रतिभा, समझदार, ईमानदार, सक्षम? मैं उस खानदान को देखता हूँ, राहुल गांधी को। उनसे हम बेटर मानते हैं। वो पप्पू नहीं, पप्पू तो उनको नाम दिया गया है। आप किसी के जब अपनी अवधारणा जब बना लेंगे किसी के प्रति कि ये पप्पू है तो पप्पू ही दिखेगा। लेकिन वही पप्पू आज भारत का भ्रमण किया और जनता, देश के यानी किसानों के बीच में गया, ड्राइवरों के बीच में गया, रिक्शा चालकों के बीच में गया, अनेक तरह से लोगों के बीच में जाके मिला, और उसके बाद में उसने उनकी कंडीशन को देखा। तो आप बताइए कौन अच्छे तरीके से काम कर सकता है? आप खुद ही सोचिए कि जो दुनिया के भ्रमण करके आया है, जो देश का पूरा भ्रमण किया और सबके बीच में रहकर आया, वो बेटर काम करेगा कि जो राजगद्दी पे बैठा है, कभी दुनिया देखा ही नहीं है, जहाँ गरीबों के बीच में गया ही नहीं, तो वो करेगा? आप बताइए। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पूरी दुनिया घूमे हैं लगभग में 2014 में। दुनिया घूमने से कोई मतलब नहीं है। आप अमेरिका जाएंगे, अमेरिका डेवलप कंट्री है। भारत एंड इंडिया क्या है? विकासशील देश है। तो यहाँ पर डेवलप कंट्री की अपेक्षा और जो भारत देश है, यहाँ पर बेरोजगारी और भूखमरी ज्यादा रहेगी। वहाँ पे बेल सेटल है। जी, मैं आपका जवाब कुछ और लोगों से ले लेता हूँ। आपकी जवाब, राहुल गांधी को अभी इन्होंने नरेंद्र मोदी से अच्छा, समझदार, ईमानदार और सक्षम लीडर बताया है। क्या ऐसे देखते हैं आप इनकी बात को? आप सहमत हैं? नहीं, उन्होंने जो कहा और उनकी आवाज नहीं है। ये पिछड़े, दलित, कमजोर, लाचार, वंचितों की आवाज है। इस भारत देश में जो भी वंचित है, जिन लोगों के हक अधिकार मारे गए हैं, सताया गया है, नौकरियों से बेदखल किया गया है, जो मोदी जी भी अपने आप को पिछड़े लोगों के नेता बताते हैं। बनावटी है मोदी, बनावटिया है मोदी, बनावटी है मोदी, बहुरूपिया है। बहुरूपिया? आप प्रधानमंत्री को बहुरूपिया? भारत की सीधी सादी जनता को ठगने का काम करता है नरेंद्र मोदी जितना बहुरूपिया कोई भारत देश में आज तक इतना झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, न शायद होगा।
इतना हम लोग इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। झूठ बोलने वाले लोग, ये जुमलेबाज सरकार है, ये जुमला बोलने वाले। लेकिन अभी पहले आप घोषणा कहेंगे करेंगे, पिछड़े हैं, पहले वंचित घोषणा हैं, करते दलित हैं, पहले घोषणा करते हैं, हाँ। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं, जब जनता आशा करती है कि हमें अधिकार मिलेगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ये होगा वो होगा, तब ये कहेंगे ये तो जुमला था, ये जुमला है, ये नौटंकीबाज लोग हैं। ये कब तक इस भारत देश की भोली भाली नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी बार में सबसे बड़ा टर्म जनता को ठगने का कब तक ये काम करेंगे? हाँ। ये जनता अब सब समझ रही, धीरे धीरे समझ रही है, सब समझ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कार्ड खेल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारी तीसरी सरकार में भारत की जो जीडीपी होगी वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होगी। नहीं, नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस के लोग जो भी बोलेंगे, ये पिछड़े दलित वंचितों हम लोग कह रहे हैं। भारत देश में आप कोने कोने से घूमिए, ये सब झूठ बोलते हैं। वादे किए थे, कौन वादा पूरा हुआ? कौन धरातल पूरा? जानना चाहता हूं। अरे कोई वादा, एक वादा बताएं वो कौन सा पूरा किया उन्होंने? जो बोला कि देश को ना झुकने दूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक कराया गया, उन लोगों में हत्याएं कराएंगी। 2019 में जो खून पे राजनीति हुई, हम लोग खून पे राजनीति 2019 का चुनाव जो हुआ, खून पे राजनीति हुई, हमने नहीं कहा है, उनके गवर्नर ने कहा है। उनका गवर्नर मलिक जी का आप उनका गवर्नर था ना, कि हमारा था, विपक्षियों का नहीं था, विरोधियों का नहीं था, उनका गवर्नर था, वो बोल रहा है। अगर वो कुछ दिन पहले कह देता तो ये भोली वाली जनता समझ जाती। ये हमारी भोली वाली जनता समझ ही नहीं पाती है, बस उसी का वो लोग लाभ उठाते हैं। 14 में आप और कैसे माहौल देख रहे हैं? इन्होंने 24 में इंडिया जीतेगा। इंडिया जीते। राहुल ने दुख दर्द समझा है। अच्छा। पहले वो भी राजतंत्र परिवार में पले हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल में समझा है कि हमारे गरीब लाचार वंचितों के साथ क्या अत्याचार अन्याय हो रहा। उन्होंने गांव-गांव किसानों के बीच, ठेले वालों के बीच, चाय वालों के बीच, कमजोरों के बीच जाके उनका दर्द समझा है। अगर उस हिसाब से काम करेंगे तो जनता उन्हें लाइक करेगी, उन्हें सिर माथे लगी। ये भारत देश की जनता है।